जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न जरूर आते हैं। तो आज हम आपको एकदम आसान भाषा में समझाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आता है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, आप अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे, उसी में से आप परिभाषा बना सकते हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये प्रकाश आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बल्ब तो नहीं लगा, ये केवल आपका सनमाइका लगा हुआ है, लेकिन बल्ब तो आपका ऊपर लगा हुआ है ना। तो प्रकाश हमें यहाँ पर क्यों दिखाई दे रहा है? तो यही तो प्रकाश का परावर्तन है। बस इतना सिंपल समझना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस सिंपल सा आप समझ गए। तो चलिए देखते हैं, आपको कुछ समझा भी देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पर कोई दीवार है या कोई चमकदार पृष्ठ है। आप मान लीजिए कोई भी चमकदार आपका जो जिसमें आप शीशा देखते हैं, आप मतलब कंघी करते हैं बालों में ना, देख कर, तो ये भी आपका एक हो जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, मान लीजिए ये आपका इधर पॉलिश कर दी गई, ठीक है। शीशे में आप पीछे देख रहे कभी कि पीछे साइड आपकी पॉलिश की हुई होती है, क्यों? नहीं तो फिर प्रकाश आर पार चला जाएगा, तो फिर मतलब क्या है, आपका इसमें प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो आपका चेहरा कैसे दिखाई देगा। तो इसीलिए यहाँ पर पॉलिश कर दी जाती है। अब पॉलिश यहाँ पर रहती है चमकदार। अब जैसे प्रकाश की किरणें हमारे चेहरे से आती हैं, ठीक है, बोला जाता है कि भाई प्रकाश की किरणें मान लीजिए यहाँ पर आई इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए टकरा गई, इस तरीके से किरण गई हमारे चेहरे से, कहीं पर से भी बहुत सारी किरणें होती हैं हमारे चेहरे से निकलती हैं। अब मान लीजिए यहाँ से क्या करेगी ये किरण, भाई जहाँ पर आप खड़े होंगे एकदम सिंपल उसी तरह टकराकर इस तरीके से लौट आएगी, तभी तो हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। इसमें भाई प्रतिबिंब क्यों बनता है? इसीलिए तो बन जाता है ना। आप देखेंगे जितना दूर जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही दूर होता चला जाता है, जितना पास आएंगे प्रतिबिंब उतना ही पास आता चला जाता है। ऐसे लगता है कि हाँ एकदम हम रियल में ऐसे हैं, है ना। तो यही तो होता है प्रकाश का परावर्तन कि भाई जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट आती हैं तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराकर या टकराता है तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी दिशा में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप चाहें तो अपनी परिभाषा लिख सकते हैं। कैसे भाई? कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश का कुछ भाग अथवा संपूर्ण भाग उसी दिशा में वापस लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊं, ये देखिए कैसे आ रहा है। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर कुछ नहीं है मेरा, आप देख सकते हैं चेहरा बन रहा होगा, है ना। ये आप इधर देखिए, यहाँ पर पॉलिश कर दी गई है। इधर से देखते हैं भाई हमारा चेहरा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि इधर पॉलिश है, देख सकते हैं ये पॉलिश कर दी गई है। ये एकदम सिंपल आर पार होने वाला पारदर्शी यहाँ पर शीशा था, लेकिन इधर पॉलिश करके इसको अपारदर्शी बना दिया गया और इधर देख सकते हैं ये पॉलिश कर दी गई। तो आप देख सकते हैं मैं पेन इसमें दिखा रहा हूँ, तो देखिए दिख रहा है, अभी उसमें भी दो पेन दिख रहे होंगे। अब इसमें इधर बल्ब लगाया, आप देख सकते हैं ये प्रकाश का परावर्तन इधर। तो प्रकाश यहाँ पर आया, पहले बल्ब से यहाँ पर आया, इसके बाद प्रकाश कैमरे पर गया। आप देख सकते हैं ऊपर मोबाइल भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपका ये प्रकाश का परावर्तन हो जाता है कि भाई जब प्रकाश किसी समाग माध्यम से चलकर, इस तरह भी लिख सकते हैं कि भाई जब प्रकाश किसी समाग माध्यम से, मतलब बल्ब से मोबाइल में आ रहा है, तो भाई किसी समाग माध्यम से चलकर किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो उसका कुछ भाग भी हो सकता है वापस लौट जाए, या संपूर्ण भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। कहाँ पर आ रहा है? ये कैमरे पर आ रहा है सीधा, है ना, उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं सब कुछ आपको दिख रहा होगा, और ये मैं दिख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं अभी अंधेला है। तो ये आपका घटना हो गई प्रकाश का परावर्तन। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, आप समझने की कोशिश कीजिए। एक मान लीजिए यहाँ पर ये दर्पण हम ले लिए, ठीक है, ये दर्पण हम यहाँ पर मान लीजिए ये रखा हुआ है, ये वाला दर्पण ऐसे पॉलिश कर दिए। अब मान लीजिए सूर्य की किरणें आ रही हैं या किसी भी चीज़ से किरणें आ रही हैं, हमारे चेहरे की जब किरणें इस पर पड़ती हैं तो यहाँ पर जाता है प्रकाश, इसके बाद आपका उसी दिशा में इस तरीके से लौटेगा, इस तरीके से। देखिए एकदम बराबर कोण रहेगा। अगर यहाँ पर सीधा टकराएगा तो सीधा लौट जाएगा। मतलब कि आप देख सकते हैं इधर से किरणें गईं और इधर पर ये किरणें बन गई, है ना। तो यहाँ पर ये एक कोण बन गया और दूसरा ये कोण। देखिए ये कोण दोनों क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। मतलब अगर इसको हम θ1 मान लें और इसको θ2, तो θ1
इक्वल टू θ2 होना चाहिए, ठीक है, मतलब दोनों कोण बराबर होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि भाई आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण क्या होती है। तो यहीं से देखिए पता चल रहा है कि जब प्रकाश की किसी चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग उसी दिशा में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए परावर्तन कोण क्या होगा भाई, जो परावर्तित किरणों की साइड बने। ये आपकी आपतित किरण मतलब आने वाली किरण हो गई। आपतित किरण का मतलब क्या होता है, आने वाली किरणें। और फिर जब वो चिकने व चमकदार पृष्ठ से टकरा जाती हैं, यहाँ से टकरा गई और इधर चली गई, तो वो परावर्तित किरणें बन जाती हैं। भाई इसके माध्यम से ये परावर्तित हो गया, यानी इसको क्या बोला जाता है, परावर्तक तल। तो हम इसको बोल सकते हैं परावर्तक तल कि नहीं भाई, ये पिन की किरणें इसमें गई और यहाँ पर देखिए बन रही हैं, तो ये आपका परावर्तक तल हो गया। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक तल से टकराती हैं तो उसी दिशा में उसकी किरणें लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गई आपकी आपतित किरण, ठीक है, और ये आपकी इधर गई परावर्तित किरण, तो आप लिख लेना। और ये हो गया आपका, देखिए जो आपतित किरण की साइड बने वो आपका हो गया आपतन कोण, और ये आपका हो गया जो परावर्तित किरण की साइड बने परावर्तन कोण। बस सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। चलिए प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा क्या है, प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए समझ लीजिए। यहाँ पर थोड़ा हम आगे इसको करते हैं, तो इसको देखिए समझिए। सबसे पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए आपको रटना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि आपतित किरण ये हो गई है ना, और आपकी परावर्तित किरण कौन सी हो गई, ये वाली जो इधर जा रही है आपकी हो गई परावर्तित किरण। सिंपल सी बात है भाई, आपतित किरण ये हो गई आने वाली किरण, और टकरा कर फिर जाने वाली किरण क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण। किसी भी चीज़ का, प्रकाश का ही परावर्तन नहीं बल्कि आपके पानी का भी परावर्तन कहीं कहीं होता है। कैसे भाई, आप मान लीजिए जब दीवार पर किसी प्रेशर से पानी लगाएंगे तो आप देखेंगे पानी छिटक कर दीवार से भाग रहा होता है। तो सेम इसी तरह प्रकाश भी भागता है ना। तो आपका ये हो गया आपतित किरण, इधर हो गया आपका परावर्तित किरण, ये हो गया आपका आपतन कोण, और ये हो गया आपका परावर्तन कोण। तो यहाँ पर क्या बोला है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये आपका आपतन बिंदु है। जहाँ पर आपकी प्रकाश की किरणें टकराती हैं वो आपका आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु कहाँ पर होता है, तो भाई परावर्तक तल पर होता है। ये आपका हो गया परावर्तक तल। अब देखिए उस पर अभिलंब कैसे खींचेंगे। अभिलंब का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अभिलंब मतलब कि एकदम सीधी एक रेखा खींच देंगे, उसको बोल देंगे अभिलंब। तो ये देखिए तीनों एक ही तल पर है, ये आपका हो गया अभिलंब, ठीक है, इसको आप लिख लेना अभिलंब। यहाँ पर आपतित कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। बस यही दो नियम है। तो चलिए दूसरा लिख देते हैं, आपतन कोण एवं परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण की साइड हो गया आपका आपतन कोण, और इधर हो गया आपका परावर्तन कोण, मतलब जो कोण परावर्तित किरण पर बनता है, परावर्तन होने वाली किरण के पास बनता है, उस कोण को हम बोलते हैं परावर्तन कोण, और आपतित किरण की साइड बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो ये दोनों आप देख सकते हैं आपस में बराबर होते हैं, ये एक नियम है। अब आपस में बराबर कैसे होते हैं, आप कल्पना कीजिए जब आप अपने शीशे पर आप टार्च लगाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। इस पर मैं देखिए टार्च लगाता हूँ, ये मेरी टार्च है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं टार्च लगाऊँ, ये देख सकते हैं, तो ये उजाला मेरी दीवार पर बन रहा है। अभी अगर मैं इस तरीके से लगाऊँ, देखिए सीधा कर दूंगा अगर इधर, तो एकदम आपके कैमरे पर आ रहा होगा। तो ये देखिए प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। दूसरी बात आपका क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कोण बराबर बन रहा है। देखिए अगर सीधा लगाऊंगा तो सीधा प्रकाश आएगा, अगर इस तरीके से लगाऊंगा उसी तरह आपका तिरछा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। इस तरीके से आपका जाएगा, इधर से जाएगा तो इस तरीके से जाएगा। अगर मान लीजिए दूसरा दर्पण लें और अगर सीधा लगाएंगे प्रकाश इधर, अगर आप देखिए देखना कभी, अगर आप सीधी टार्च लगाएंगे तो उसी दिशा में प्रकाश इस तरीके से लौट आएगा, मतलब कि उसका परावर्तन तो होगा एकदम सीधी दिशा में सेम। अगर कोण बराबर दोनों बनते हैं भाई, ये कोण आपका 90 डिग्री होगा तो ये कोण भी आपका 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर दोनों कोण, इधर का भी और इधर का भी, है ना, दोनों 90 डिग्री। इसी तरह अगर यहाँ पर एक और ले लें और इस तरीके से कुछ लाइट लगाएं, इस तरीके से ऐसे, तो यहाँ पर टकराने के बाद यानी इस तरीके से आपकी लाइट जाएगी। मतलब देखिए अगर अभिलंब खींचें, ये दोनों के कोण यहाँ पर बराबर हो गए।
तो इस तरीके से आप देखते होंगे दीवार पर जब पानी आप टकराते हैं, जब आप अपने दीवार को सींचते हैं या कुछ करते हैं, दीवार पर कभी प्रेशर से पानी डालना तो पानी भी टकरा कर कहीं ना कहीं ऐसे भागता है, इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से लौट आएगा। अगर सीधा डालेंगे तो आपको भिगा देगा। तो इसी तरह आपका प्रकाश भी भागता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। अभी हमने ये पिछली वीडियो में पढ़ा था अभिसारी और अपसारी प्रकाश की किरणें। अपसारी का मतलब है फैलना और अभिसारी का मतलब है एकत्रित करना। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि भाई दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपसे बोले कि आपके लेंस कितने प्रकार के होते हैं तो वो भी 2 प्रकार के। देखिए दर्पण जो होते हैं समतल दर्पण और देखिए समतल दर्पण और गोली दर्पण होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बोल देते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहले बोल देंगे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आपका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि भाई समतल दर्पण एक होता है, एक आपका गोली दर्पण। अब गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, वो होते हैं आपके अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकैव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, और ये आपको हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखिए इसके पहले हम जो वीडियो बनाए हैं आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर कर लीजिए। जय हिंद।